बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूं इकबाल जुआ। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि जब से ये बना, कम से कम उसके बाद अगर हम पिछले 5 दहाइयों की बात करें तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम, जो सेटअप चल रहा है, इसके अंदर ऐसे लोग लाए गए या ऐसे लोग मुसल्लत किए गए कि जिन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। ये तो एक अलग बात है कि वो मेरिट के ख़िलाफ़ आए या वो फिर कहीं सिफारिश से या किसी के कंधों पर वो अपने जो सहारा था रख कर वो चढ़ कर यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आगे उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, इसमें से एक अरशद नदीम क्या वहाँ से मेडल लेकर आए अपने ज़ोर बाजू से। नून लीग के लोग गिद्धों की तरह, पागल जानवरों की तरह ये कहने पे टीवी चैनलों पे और मुख्तलिफ बयानात पे आकर कहते हैं कि वो हमारा लगाया हुआ पौधा है और हम ही ने उसे ट्रेन किया। चलें 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो कहीं ज़मीन के नीचे से ऊपर आया या आसमान से गिरा। मान लेते हैं कि नून लीग का ही लगाया हुआ पौधा है, लेकिन इससे ज़ाहिर ये होता है, ये फ्रस्ट्रेशन नून लीग वालों की ये ज़ाहिर होती है कि वो किस कदर इमरान खान की मकबूलियत से, उसके कद से, उसकी जद्दोजहद से ख़ाइफ़ हैं या डिप्रेशन में हैं, या कितने नफ्सियाती दबाव में हैं ये इमरान खान की उस मकबूलियत को लेकर कि देख ये रहे कि पाकिस्तान में जो भी कोई ऐसा काम होता है उसे फ़ौरन ये कहते हैं कि ये हमारा लगाया हुआ पौधा है। और फिर हर से अगर खुद ही कहें या अपनी बयान तक ही इस बात को रखें तो फिर भी तसल्ली हो जाती है। चलें, कह सकता है बंदा कि इन्होंने कुछ बयान दिया और उसमें इन्होंने फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये उस बंदे को भी मुतनाज़ा बना देते हैं जो इस वक्त तमाम लोगों के दिलों की धड़कन होता है या जो किसी न किसी तरह से मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुँचता है। अगर हम नून लीग की बात करें तो इन्होंने सिर्फ एक पौधा नहीं लगाया, इन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के अंदर ऐसे पौधे लगाए पिछले 35-40 सालों में कि करप्शन की जो इस वक्त लानत है इस मुल्क के अंदर, इसका आगाज़ और इसका पौधा भी इसी नून लीग का ही लगाया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ होती है, कैसे की जाती है, इसका भी पौधा जो है ये नून लीग ने लगाया। यहाँ पर जजेस को ख़रीदना, अपनी मर्ज़ी के जज लगाना, वकला को अपनी मर्ज़ी से रखना, जूनियर्स को आगे लेकर आने वाला पौधा भी इसी मुल्क में इसी नून लीग का लगाया हुआ है, जिन्होंने आज तक इस मुल्क का सत्यानाश करके रखा हुआ है। अपना चीफ लगाना, अपना ब्यूरोक्रेट्स के अंदर अपना बंदा लगाना जो फैसला कर सके, ये भी पौधा इन्हीं का लगाया हुआ है। अगर हम मेरिट की खिलाफ वर्जी की बात करें, यहाँ पर कोई मेरिट नहीं है, सलाहियत नहीं है, कोई किसी हकदार को उसका हक नहीं मिलता, आगे नहीं आने देते, ये भी सारे का सारा जो ये भी जो निज़ाम है इसका पौधा भी नून लीग ने खुद लगाया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो अपनों को ही ठेके देना, अपनों को ही सब कुछ, चाहे वो आईपीपी के हवाले से हों, चाहे वो सी पैक के अंदर ठेके हों, चाहे वो किसी मुल्क से हों, रेलवे के अंदर हों, पीआईए के अंदर हों, अपने बंदों को ठेके देकर उन्हें नवाजना, ये वाला पौधा भी नून लीग का ही लगाया हुआ है। बगैर किसी क्रेडिट के अपने नाम क्रेडिट अपने नाम लेना किसी मेहनत के, और फिर यहाँ पर कमीशन खाना, यहाँ पर 2 नंबरियाँ करना, यहाँ पर इलेक्शन रिग करवाना, फार्म 47 की जो उसके ऊपर इलेक्शन जीतना, धांधली करना, जो इलेक्शन के अंदर जो इंतज़ामिया होती है, एसीडीसी, इनको ख़रीदना, फिर इन सब का जो सिलसिला है, जो आगाज़ है, ये जो क्रेडिट जाता है ये नून लीग को जाता है। नून लीग पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से वाहिद वो सियासी जमात है जो ना सियासी बुनियादों पे खुद आई और ना सियासी बुनियादों पे इसने इस मुल्क में काम किया। इसने हमेशा पौधे ऐसे लगाए, ऐसी शुरुआत की कि मुल्क की तबाही निकली, सत्यानाश हुई, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जा जाकर ज़बरदस्ती स्टूडेंट से ऐसे सवालात करवाना, ऐसी बातें करवाना, ये पौधा भी नून लीग ने खुद लगाया हुआ है।
इसी तरह से मीडिया के अंदर टॉप टीवी चैनल्स के अंदर उन एंकरों को बिठाना जो इनके हक़ में बात करें और उनको सज़ा देना या मरवा देना जो इनके ख़िलाफ़ बात करें, ये पौधा भी नून लीग ने खुद से लगाया हुआ है। तो नून लीग के ऐसे ऐसे पौधे इस मुल्क में लगे हुए हैं कि उन पौधों की वजह से आज ये सारे का सारा मुल्क करप्शन और आप डिफ़ॉल्ट की उस लाइन पे खड़ा है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। नून लीग के लगाए हुए इन पौधों की वजह से ही पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। आप अगर पिछला दौर से 2.5-3 साल का जो इमरान खान का था उसको अगर उठाकर देखें तो उसमें कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें इमरान खान गया हो और जाकर इमरान खान ने ये कहा हो कि जी ये पर्ची है और इस पे आपने वही सवाल करने हैं जो लिखे हुए हैं। कोई टीवी चैनल ऐसा बता दें, कोई एंकर ऐसा बता दें, कोई इंटरव्यू ऐसा बता दें जिसमें इमरान खान ने कहा हो कि जी आपने मुझसे सिर्फ ये वाले सवाल पूछने हैं, इसके अलावा नहीं पूछने, या कोई और ऐसा ठेका बता दें, कोई प्रोजेक्ट बता दें जिसके अंदर इमरान खान ने कहा होगा कि मुझे ये कमीशन चाहिए, अगर आपने ये कमीशन नहीं दिया तो मैं आपको ये ठेका नहीं दूंगा। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में आ जाएं, इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें आ जाएं। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि वो अरशद नदीम जो बेचारा कई सालों से मुसलसल मेहनत करता रहा और अपने ज़ोर बाजू पे उधार मांग कर उसका बाप, उसके घर वाले मुश्किल से उसे निज़ाम उसका चलाते रहे और उसने आखिर कुदरत की मदद से, अल्लाह की मदद से, माँ बाप की दुआओं से एक मौजज़ाती तौर पर अपना मुकाबला जीता, गोल्ड मेडल लिया। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर के जाने तक उससे सिर्फ एक ही बात रट्टा लगवाते हैं कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ और मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। क्या ये बातें कहने से लोग मान जाएंगे? क्या अरशद नदीम के कहने से ये बात सच हो जाएगी? क्या लोगों के सामने ऐसी बातें हकीकतें नहीं हैं कि आप किस तरह से वो करते हैं और क्या क्या आपने क्रिकेट टीम के साथ क्या किया, आपने हॉकी टीम के साथ क्या किया, आपने बोर्ड के साथ क्या किया, पीआईए के साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया, रेलवे के साथ आपने क्या किया, पीटीवी के साथ क्या किया, मीडिया इस वक्त ज़ीरो पे जा रहा है उसके साथ आपने क्या किया, दीगर जो इदारे हैं इस मुल्क के अंदर स्टील मिल हो या दीगर जो प्राइवेट इदारे हैं उनके साथ आपने क्या किया, कपड़े की इंडस्ट्री के साथ आपने क्या किया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ आपने क्या किया, इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ आपने क्या किया। इस मुल्क में कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें आपने लगाए हुए पौधे बैठे हैं और फिर उन पौधों ने वो सत्यानाश किया इस मुल्क का कि आज बच्चा बच्चा आपसे पनाह मांगता है, बच्चा बच्चा आपसे नफ़रत करता है, बच्चा बच्चा आपसे दूर भागता है। और ये अरशद नदीम का क्रेडिट आप लेते रहें, लेकिन ये पोल ऐसा खुलेगा कि ये वापस डबल ट्रिपल होकर जब वापस रिटेलिएट करेगा ये बयानिया, तो आपके मुंह मज़ीद जो रहते हैं वो भी काले हो जाएंगे। ये एजाज़ लेना, क्रेडिट लेना, बार बार एक ही चीज़ रट लगवाना, ये सिर्फ नून लीग, शहबाज शरीफ, मसखरों का क्रेडिट हो सकता है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई अहलियत नहीं है, सलाहियत की, मेहनत की, जदोजहद की, हक़ की, वफ़ादारी की, मुल्क को आगे बढ़ाने की इनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बयानिए के ऊपर चलते हैं और बयानिए के ऊपर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब नहीं बना सकते। एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।